ओम शांति। आज बाबा के 8 नवंबर 2020 के महावाक्य है, अव्यक्त महावाक्य। आज सद्गुरुवार का दिन है। सद्गुरु परमात्मा को हम बहुत स्नेह से भोग भी लगाते हैं आज, और भी सब भाई बहनों को स्नेह से बाबा का शक्तिशाली भोग खिलाते हैं। तो आज की मुरली का विशेष शीर्षक था ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। तो बाबा ने आज कहा कि ईश्वरीय स्नेह ही है जो अनेकों लाखों आत्माओं के जीवन को परिवर्तन करने का एक आधार बन गया है, फाउंडेशन बन गया है। जब स्नेह के सागर एवं स्वयं संपन्न नदियों का मिलन होता है तो स्नेह भरी नदियां भी बाप समान मास्टर सागर बन जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे भी जो ज्ञान नदियां है वो भी जब बाबा से मिलन मनाती है, सागर के संपर्क में आती है, तो भी मास्टर सागर बन जाती है। ईश्वरीय परिवार के प्यार में पत्थर समान आत्माएं भी पिघल कर पानी बन जाती है। यह ईश्वरीय परिवार का प्यार ही है जो कमाल सबको श्रेष्ठ बना देता है, कमाल करता है। तो बाबा ने आज ईश्वरीय परिवार के स्नेह की बात विशेष कही है। और स्नेह तो वो है जो स्नेह में तो कोई भी त्याग या कुछ भी समर्पण करने की कभी कोई कमी नहीं होती है। सहज भाव से ही त्याग या समर्पण कर देते हैं। तो जब ईश्वर परमात्मा से स्नेह हो तो सहज ही महान बनने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। बाबा ने कहा स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, फिर सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व सहयोगी बना देता है। तो स्नेह ही जो होते हैं वो धीरे से परमात्मा के कार्य के, परमात्मा के इस ज्ञान को सुनने समझने के पहले सहयोगी बनते हैं, और वो सहयोगी बनते बनते फिर सहजयोगी बन जाते हैं। सहज में ही परमात्मा से उनका बुद्धि योग जुड़ जाता है, सहजयोगी बन जाते हैं। यहाँ जो योगी बनने की बात ये नहीं है कि कोई हठ योग करना है, कोई शारीरिक आसन प्राणायाम करना है, या कोई एक पैर पे खड़े होना है। ये इसलिए तो सहज योग कहा जाता है कि चलते फिरते उठते बैठते सहज भाव से भगवान की याद आती रहे, बस यही सहज योगी बनना है। परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना, यही सहज योगी बनना है। तो सहज योगी बनने की निशानी है आज सहयोगी, कल सहज योगी बन जाएगा। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह की स्मृति का बीज पड़ता है तो फिर उसका सहयोगी बनने का वृक्ष पैदा होता है, और फिर वही सहयोगी बनने का वृक्ष बाद में सहज योगी बनने का फल फिर उसमें दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा कि स्नेह का बीज, परमात्मा स्नेह स्मृति का बीज पड़ना चाहिए। आप विशेष सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। तो ये ऐसा समय है जिसमें ईश्वरीय परिवार के माध्यम से हम इस परिवार को बढ़ाने का, ईश्वरीय स्मृति का बीज सर्व आत्माओं में भरते जाते हैं, सबको ईश्वर का ज्ञान देते जाते हैं। तो धीरे धीरे सारे बाबा के बच्चे फिर ज्ञानी बन महान बनते जाते हैं। फिर बाबा कहते जहां भी जाते हो, कोई भले ही नास्तिक हो, चाहे परमात्मा को न पहचानता हो, परमात्मा में जिसका विश्वास भी ना हो, पर इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार तो आपसी वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के अलावा संसार में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिलता है। यह भी मानते हैं कि यह ईश्वरीय परिवार कोई साधारण नहीं है, ये विशेष आत्माएं हैं, ये विशेष संस्था या ये जो सत्संग है ये विशेष है, क्योंकि इसमें जो ज्ञान मिल रहा है नया ज्ञान है। ऐसा ज्ञान तो हमने कहीं सुना नहीं है कि स्वयं आत्मा, अपने को आत्मा महसूस करना, फिर उस स्मृति में रहना, और फिर परमात्मा को याद करना, फिर ये सच्चाई का ज्ञान पता चलना कि ये किस तरह से पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, परमात्मा किस तरह से सृष्टि को परिवर्तन करता है, सृष्टि का ड्रामा कैसे चलता है। तो ये नई नई बातें जो मिलती है ना, तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये कोई साधारण ईश्वरीय प्यार है, ये कोई साधारण प्यार नहीं है। फिर सर्व के सहयोग की सेवा से ही सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे भाषण करते हैं कोई, चाहे स्थूल सेवा करते हैं, चाहे पहरा देने की सेवा करते हैं, चाहे बर्तन संभालने की सेवा करते हैं, चाहे कोई स्वच्छता की सेवा करते हैं, चाहे कोई टेबल साफ करने की, चाहे कोई बिजली या
पानी या जिस भी प्रकार की कोई सेवा करते हैं, पर फिर भी सर्व की सेवा से ही सफलता का फल मिलता है। तो इसीलिए सारे कार्य बाबा के सफल होते हैं, क्योंकि सारी आत्माएं एक मत वाली है और सारे एक मत से सेवा करते हैं, पूरे लगन और निष्ठा से सेवा करते हैं। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे पांचों उंगलियों के सहयोग से मुट्ठी बनती है और उस मुट्ठी में शक्ति होती है, तो ऐसे ही ये बाबा का हमारा ज्ञानी परिवार का संगठन है, जो शक्तिशाली संगठन है, महान संगठन है। इसमें पांडव और शक्तियों का संगठन है, जो जिसमें भाई बहनें सभी मिलकर के बाबा की ये सेवा के निमित्त बनते हैं और सेवा करते हैं और संसार को परिवर्तन करने के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा चारों ओर के सर्व बच्चों की शुभ भावना शुभकामना का सहयोग रहा है। यही शुभ भावना शुभकामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। जो देखते हैं कि जो भाई बहनों में आपस में शुभ भावना शुभकामना का जो स्नेह पूर्वक देखते हैं, सहयोग देखते हैं आपस में, तो दूसरी आत्माएं भी देख देख कर परिवर्तन होती है। क्योंकि आजकल संसार में कहने वाले बहुत है, पर कथनी और करनी में अंतर बहुत है लोगों के। पर परमात्मा के बच्चे जो हैं कथनी और करनी में समानता वाले बन जाते हैं, धारणा वाले बन जाते हैं, तो जो लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। फिर निमित्त बनने वाले बच्चों की भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जो ऐसी श्रेष्ठ सेवा परिवर्तन करने की सेवा के निमित्त बनते हैं, उनको बाबा आज मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के गीत गाते हैं और बच्चे बाबा के गीत गाते हैं। तो कितने स्नेही रिश्ता है बाबा बाप बच्चों का, कि बाबा बच्चों के गीत गाते नहीं थकते और बच्चे बाबा के गीत गाते हुए नहीं थकते। तो अपार स्नेह है ना। फिर बाबा ने कहा सेवा से प्रत्यक्षता आपके जीवन में प्रमाण के रूप में दिखाई देती है, तो उनमें भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः आती है। तो जब वो प्रत्यक्षता को प्रमाण में देख लेते, जीवन में देख लेते, धारणा में देखते हैं, तो स्वतः प्रेरणा उनको परिवर्तन होने की आती है, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए तो बाबा ने कहा है कि सेवा भी कई प्रकार की है। एक ऐसी भी सेवा है कर्म करके सिखाना, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमको कर्म करके सिखाया, जीवन में धारणा करके दिखाया। शिव बाबा ने जो भी ज्ञान दिया, बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने उसको धारण किया, मम्मा ने उसको अपने जीवन में उतारा, दादियों ने जीवन में धारण करके दिखा दिया, चरित्र करके दिखाया। तो हमारे सामने तो कितने उदाहरण हैं, तो हमको उनको फॉलो करके भी आगे बढ़ना चाहिए। जब सर्व सत्ताएं बाबा ने कहा मिल जाएगी, तो आवाज बुलंद करेंगे, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। तो सारी विज्ञान सत्ता, धर्म सत्ता, जो संसार की समाज सत्ता, अनेक सत्ताएं जो है, राजनीतिक सत्ता, ये सब मिल जाएंगे ना, तो फिर प्रत्यक्षता का झंडा बुलंद हो जाएगा, सारे विश्व के आगे पर्दा खुल जाएगा कि परमात्मा आ चुका है और परमात्मा आकर के सृष्टि को पावन बना रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है। ये बात सबके सामने आ जाएगी। तो ये अभी होने ही वाला है। बाबा ने कहा सर्व सत्ताएं मिलकर आवाज बुलंद करेंगे, और सबसे बड़ी सत्ता उसमें धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता द्वारा ही प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना प्रारंभ हो गया है। अभी देखिए कितने बाबा के यज्ञ में, मधुबन में कितने महामंडलेश्वर आते हैं, धर्माचार्य आते हैं, कितने बड़े बड़े मठाधीश आते हैं, और कितना बुरी बुरी प्रशंसा करके जाते हैं कि ऐसा संगठन और ऐसा ईश्वरीय कार्य हमने नहीं देखा कहीं। तो संगठन उनके भी है, पर वो देखते हैं कि किस तरह से कोई एक बड़ा कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो कितना कठिन हो जाता है सारा मैनेजमेंट। और यहाँ देखो कितना गुप्त रूप से सारी सेवाएं चलती रहती है, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता, पर सारा कार्य एकदम नंबर 1 होता है, सभी कुछ सफलता वाला होता है। वो देख देख करके उनको बड़ा आनंद आता है, और वो समझते हैं कि यहाँ जरूर परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से सर्वात्माओं में शक्ति भरता है, और वही उसकी शक्ति से सारा काम चल रहा है। तो बाबा की प्रत्यक्षता होती है इस तरह से। फिर विदेश से भी आवाज बुलंद होना है, जिससे भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। तो भारत के में बहुत सारे लोग अज्ञान के अंधकार में, निद्रा में सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए विदेश से आवाज बुलंद होगा, तब वो भारत वालों को थोड़ा अच्छा लगेगा और वो फिर आगे आएंगे। फिर बाबा ने कहा सभी सत्ताओं का स्नेह मिलन एक स्टेज पर कराओ, सभी वर्गों का स्नेह मिलन कराओ। तो बाबा ने एक तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया है, जो राजयोग एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन का जो जिसमें 18 विंग है और अनेक वर्ग के लोग एक साथ आते हैं, कई उनके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं,
कई स्नेह मिलन होते हैं, तो कितनी सेवाएं हो रही है। इंजीनियर, साइंटिस्ट विंग, मेडिकल विंग, जूरिस्ट विंग, प्रशासनिक, खेल वर्ग, युवा प्रभाग, महिला प्रभाग, समाज सेवी, किसान, ग्रामीण प्रभाग, कितने प्रभाग है। सारे लोगों का मधुबन आना होता है, उनके स्नेह के प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो प्रोग्राम देखने लायक होते हैं। तो सभी सप्ताहों का स्नेह मिलन बाबा ने कहा एक स्टेज पे कराना है तुम बच्चों को। फिर बाबा ने कहा आप लोग तो मिलन मनाते हो, मनाते और फिर वानप्रस्थी हो गए हो कि हर बार बाबा मिलन में आते हो मधुबन में, और अव्यक्त मिलन मनाते आजकल अनुभवी हो गए हो, बहुत ज्यादा वानप्रस्थी हो गए हो। तो अब छोटे नए जो बाबा के बच्चे जन्म ले रहे हैं यज्ञ में, उनको चांस दो। नहीं तो हर बार यदि पुराने भाई बहन आते रहेंगे तो नए भाई बहनों को चांस कब मिलेगा बाबा मिलन का। और उनको बाबा मिलन का सुख, बाबा मिलन का आनंद अनुभव तो चाहिए ना, सबका अधिकार है उस पर। फिर बाबा ने कहा सेवा भाव सफलता दिलाता है, पर इसमें अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी बढ़ जाती है, समय भी ज्यादा लगता है। तो और स्वयं भी संतुष्ट नहीं होते और सारे भी संतुष्ट नहीं होते। जिसकी सेवा करते उसको भी खुशी नहीं मिलती, उसको भी तीर नहीं लगता। तो इसीलिए फिर बाबा को कहते थे बाबा सेवा बहुत की पर उस कुछ सफलता नहीं हुई, उसको तीर ही नहीं लगा। तो अहम भाव मिक्स कर देते हैं। तो अहम वहम ये जो विकारी भावना है वो मिक्स नहीं करना है, तभी सेवा की सफलता होगी। फिर बाबा ने कहा एक एक बच्चे एक विशेष रतन है, हर एक की विशेषता का गीत बने, पर इस दुनिया में तो समय नहीं है। बाबा कहता है कि मैं आता भी हूँ तो समय की सीमा रहती है, नहीं तो हर एक बच्चे की एक से बाबा मिलना चाहता है और हर एक बच्चे की विशेषता का गुणगान करना चाहता है बाबा, क्योंकि बाबा जानता है कि हर एक बच्चा मेरा विशेष रतन है और मैंने चुन करके निकाला हुआ है। तो इसीलिए विशेष हर एक से मिलना चाहता है। पर क्या होता है, समय सीमा होती है, उस समय मर्यादा को देखते हुए बाबा फिर वापस भी उनको वतन जाना होता है। तो बाबा ने कहा उसके लिए तो बढ़िया है कि आप वतन में आओ, तो वहां तो फिर कोई सीमा नहीं है। अमृत बेला बाबा से मिलन मनाने के लिए वतन में जाओ, फिर तो वहाँ कोई समय की पाबंदी नहीं है, घंटों भी मना सकते हैं बाबा से मिलन। बाबा भी बच्चों के लिए तैयार रहते हैं। फिर आज का वरदान था नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी हो। तो बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल आत्माएं वो होती है जो ज्ञान की संपूर्णता को समझती है, ज्ञान की गहराई को धारण करती है। जब ये ज्ञान की गहराई आ जाती है तो फिर संस्कारों की टक्कर से बच जाते हैं, क्योंकि समझ आ जाती है कि हर एक आत्मा का अपना रोल है, हर एक आत्मा अपना संस्कार, अपना पार्ट प्ले करने आई है। तो इस तरह से फिर वो न्यारे प्यारे हो जाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है तो कीचड़ से उपराम होता है, न्यारा प्यारा होता है, साक्षी होता है। तो ऐसे ही बच्चे भी बन जाते हैं इस संसार के विषय सागर में रहते हुए। ऐसे अनेक संस्कार वाली आत्माओं के सागर में रहते हुए भी वो इनके संस्कार के प्रभाव में नहीं आती है और टक्कर से बच जाती है। तो बाबा ने कहा कि संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के, किसी के राजा के रहेंगे, तो संस्कार बदलने का इंतजार मत करो, बल्कि अपने आप को परिवर्तन करो। मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, किसी भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी बनो। सब कुछ साक्षी होकर देखना है, सदा न्यारे प्यारे रहना है, किसी में लगाव झुकाव भी नहीं तो किसी से दुराव भी नहीं, न्यारे प्यारे। फिर बाबा कहते हैं आज का स्लोगन बाबा ने बताया, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। तो न हट करनी है न मेहनत। बाबा कहते हैं सदा मोहब्बत में रहो, बाबा की याद में रहो, प्यार स्नेह में चलो। आज तो बाबा ने कहा स्नेह ईश्वरी स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, तो इसीलिए सदा स्नेह में रहो। तो मेहनत, जो स्नेह में रहता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो वरदानी महादानी बन जाता है। परमात्मा के दिए हुए वरदानों की सब छत्र छाया में रहता है, तो उसको मेहनत करनी नहीं पड़ती। रमणीकता के साथ पुरुषार्थ करते करते वो महान देवता बन जाता है। तो बाबा ने आज विशेष ये बात कही। तो आज की मुरली में विशेष बाबा ने ईश्वरीय स्नेह की बात कही। तो परिवार से, बाबा के इस संगठन से, यज्ञ से स्नेह होना चाहिए हमें, ताकि हम सच्चे समर्पित भाव से इस कार्य में लगे और अपनी उन्नति करें और संसार के परिवर्तन में भी एक अच्छा
कार्य अच्छी सेवा भाव से कार्य करेगा। अच्छा, करना ओम शांति।